तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों के साथ कथित हिंसा मामले में पहले बीजेपी हमलावर थी। हाल तो ये था कि तमाम खबरों को गलत साबित करने पर नेता प्रतिपक्ष माफी मांगने तक तैयार थे, लेकिन जैसे ही तमिलनाडु मामले की अफवाहों पर विराम लगा, बाजी सत्ता पक्ष के हाथ में आ गई। अब तो तेजस्वी यादव विजय सिन्हा से माफी मंगवाने पर अड़े। वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ। जिन्होंने दी चुनौती वो चुप हैं, जो चुप थे वो गरज रहे हैं। आप चार्टर्ड प्लेन से केक काटने जाते हैं और बिहार के मजदूरों की अडानी जी का प्लेन में नहीं बैठे हैं, बिहार के जनता अडानी जी का प्लेन में नहीं बैठे हैं। जिद के बीच सिर्फ एक आवाज, माफी माफी माफी। तमिलनाडु में कथित अहिंसा पर पहले सदन में तकरार, चुनौती देने वाले अब झुकने को नहीं है तैयार। जो करते थे दावों को गलत साबित करने का दावा और हर दावे को झूठा साबित करने पर जो दे रहे थे झुकने की चुनौती, उन्होंने साध ली है चुप्पी। लेकिन जो उस वक्त खामोश थे सदन में, तब की खामोशी अब शोर कर रही है। जो भी सूचना हो। सदन में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अड़ गए हैं नेता प्रतिपक्ष से वादा निभाने पर, झुकाने पर, माफी मंगवाने पर। लेकिन ऐसे हालातों के लिए जिम्मेदार तेजस्वी नहीं, खुद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हैं। मैं खुला चुनौती देता हूँ, एक टीम भेजिए और अगर जो झूठ होगा तो इसी सदन में हम लोग माफी मांगेंगे। सदन में जिस बुलंद हौसलों से तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों के साथ मारपीट का दावा ठोका और ऐसा ठोका कि सदन में चुनौती दे दी, गलत आरोप हुए तो सदन में माफी मांग लेंगे। 15 दिन में ही विजय सिन्हा को यह बात लग गई, दाव विजय सिन्हा के उल्टे पड़ गए और नौबत ये आ गई कि तेजस्वी कहने लगे तमिलनाडु वाला आरोप झूठा निकला, अब झुक जाइए। आज के अखबार में जमुई मुंगेर के मजदूरों की घटना के बाद शांति बनाने आपस आने की सूचना मिली है महोदय। जमुई मुंगेर के मजदूर आ रहे हैं, उससे बुला करके और जानकारी सच्चाई की लीजिए। हमारे पास वीडियो है, रिकॉर्डिंग भी है। तो जाइए महोदय, ये जो बोले कि झूठ है, फरेब है, मैं खुला चुनौती देता हूँ, एक टीम भेजिए और अगर जो झूठ होगा तो इसी सदन में हम लोग माफी मांगेंगे, नहीं तो आपको माफी मांगना होगा। सभी लोगों के सामने महोदय उन्होंने बोला कि अगर तमिलनाडु की घटना अगर गलत साबित होगी तो मैं माफी मांगूंगा। उनके कहने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए वहां टीम भी भेजा और बात स्पष्ट रूप से तमिलनाडु पुलिस हो, बिहार की पुलिस हो, उन्होंने साफ तौर पे बोला कि जो घटना हुई थी ये एक फेक वीडियो था, एक प्रोपेगेंडा था दो राज्यों को लड़ाने के। ये लोग तो भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन तमिलनाडु इसी भारत का अंग है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमको जो है माफी मांगना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इस्तीफा मांग रहे थे, ईडी सीबीआई की जांच की बात कर रहे थे, उस पे हम आते हैं, लेकिन ये लोग तो चले गए। तमिलनाडु मामले पर विपक्ष के दाव उल्टे पड़े। अब विपक्ष पर हमलावर तेजस्वी हैं और जब सदन में विपक्ष के सामने हालात पक्ष में हो तो तेजस्वी सदन में गरजे। ईडी सीबीआई के शिकंजे के बीच तेजस्वी ने दहाड़ मारी, साफ कहा ईडी सीबीआई से डरने वाले नहीं, क्योंकि वो बेटा लालू यादव के हैं जिसने डरना नहीं सीखा। साथ ही सदन से तेजस्वी ने सीएम बनने की अफवाहों पर विराम भी लगाया, कहा नहीं बनना मुझे सीएम और ना ही नीतीश को पीएम, जो जिम्मेदारी मिली है उसी में खुश हैं। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना, हम जहां हैं वहां खुश हैं, इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। आडवाणी जी, अटल जी जब थे तो ऐसा माहौल नहीं था महोदय। भले विचार में हम लोगों का अलग था, लेकिन ये तो अलग ही माहौल है। ये तो पॉलिटिकल विंडिक्टिव से भी ज्यादा जो है एकदम पर्सनल हो गया लोग। कोई नया कुछ एविडेंस नहीं, एक ही केस जो है 3-4 बार जांच हो करके बंद कर दिया गया, जिसका पार्लियामेंट में भी जवाब दिया गया।
कि कुछ नहीं है। डीए केस हुआ हमारे पूरे परिवार पे, जब डीए केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत गए तब भी लगे पड़े इन लोग। लेकिन इन लोगों का शातिरपना जो है चलने वाला नहीं। जब लालू जी ने डरे तो लालू जी का बेटा भी डरने वाला। जिद वाली बिहार की सियासत में अब आमने सामने तेजस्वी और विजय सिन्हा हैं। अब देखना होगा चुनौती देने वाले झुकते हैं या माफी मंगवाने पर अड़ने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।